ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਿੱਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਠੀ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਨੈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣੀ ਆ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 144 लागू की गई उत्थे ही इंटरनेट सेवावां भी बंद कर दी गई। देखिए, आज जो सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू जानकारी आ रही थी कि एक प्रकार की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, उसको लेकर के कानूनी व्यवस्था संबंधित बैठक ऑर्गेनाइज की गई। चूँकि हमारे ज़िले में 10 तारीख को एक महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसका भी आयोजन शांतिपूर्वक तरीके से होना था, किंतु वहाँ पर भीड़ के द्वारा अनियंत्रित होकर राइटिंग और आर्सन जैसी घटनाएं हुई, तो उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है। हम चाहते हैं कि ये जो गैदरिंग हो ये टोटली इन कंट्रोल और टोटली पीसफुल हो। इसके लिए हमने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे उनका एग्जैक्ट प्लानिंग, एक्सपेक्टेड क्राउड, उनके लिए पार्किंग और बाकी अन्य व्यवस्थाएं के बारे में उनको सूचित किया गया है, सो दैट जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस है वो मिल करके सिटीजन्स के लिए माकूल व्यवस्था कर सके, ताकि कोई इमरजेंसी व्हीकल्स, एम्बुलेंस, फायर इत्यादि जो कॉमन मैन है उसको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ਸੋ ਦਾਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। हम सबके ध्यान में है कि पिछली जो इवेंट हुआ था, महापंचायत हुई थी, उसके बाद कुछ युवकों के द्वारा ट्रैक्टर को, जो हमारा खेती का एक प्रमुख साधन है जिसके ऊपर लाखों करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है, उसको किस प्रकार से राइटिंग में यूज़ किया, जिससे बहुत केओस हुआ और एक अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न हुआ। इस चीज़ को देखते हुए इस बार की जो महापंचायत है उसमें हम पब्लिक सुरक्षा को और मोटर व्हीकल एक्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर्स को परमिट नहीं करेंगे। इसी का हमने इंफॉर्मेशन भी ऑर्गेनाइजर्स को दिया है, ताकि वो अन्य जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है उनको यूज़ करें। सर, जिस तरह से अभी किसानों ने अपनी प्रेस में बताया कि सर आपके द्वारा ट्रैक्टर को वेपन बताया गया, आई थिंक ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। हमने कहा है कि ट्रैक्टर वॉज वेपनाइज्ड। इसका मतलब है ट्रैक्टर का एक विध्वंसक साधन के रूप में कुछ लोगों ने पिछले इवेंट में यूज़ किया, और उसकी पुनरावृत्ति इस बार ना हो, क्योंकि हमारे बहुत से साथी हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और इस महापंचायत में भी लोग आएंगे, तो पहले से ही यथा समय ऑर्गेनाइजर्स को हमने आगाह किया है कि उनके लिए उचित व्यवस्था कर लें, ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ।